नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम बात करेंगे कि 2050 में हिंदुओं का भविष्य क्या होगा, यानी कि हिंदुओं की कितनी आबादी पृथ्वी पर उस समय रह रही होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिंदुओं की कुल आबादी का 95% भाग भारत में रहता है, कुछ नेपाल में। बाकी हमारे पड़ोसी देशों से हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम हो गई है, लेकिन मुस्लिम्स की आबादी काफ़ी उच्च दर से बढ़ रही है। इसका एक मुख्य कारण है मुस्लिम में उच्च जन्म दर। एक अमेरिकन एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर का आकलन है कि 2010 में मुस्लिम, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1.6 बिलियन है, वो 2050 तक 2.76 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से क्रिश्चियन, जो आज के वक्त 2010 के में 2.17 बिलियन है, वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2.92 बिलियन हो जाएगा। इसी प्रकार हिंदुओं की आबादी 1.03 बिलियन से बढ़कर 1.33 बिलियन हो जाएगी। भारत में इस वक्त मुस्लिम की आबादी 17.2 करोड़ है, जो 2050 में बढ़कर 31 करोड़ हो जाएगी। इसी प्रकार 2010 में हिंदुओं की आबादी 96.62 करोड़ है, जो 2050 में बढ़कर 1.3 अरब हो जाएगी। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मुस्लिम हिंदुस्तान की कुल आबादी का इस वक्त 14.4% है, जो बढ़कर 2050 में 18.4% हो जाएंगे। इसी प्रकार कुल आबादी का 80% हिंदू हैं, जो घटकर 2050 में कुल आबादी का 76.7% हो जाएंगे। 2050 में पूरी दुनिया के मुस्लिम पॉपुलेशन का 62% भाग इंडो पैसिफिक रीजन में होगा, यानी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया और टर्की में। इसमें से ज़्यादातर मुसलमान भारत में होंगे, यानी भारत में मुस्लिम आबादी का सबसे ज़्यादा भाग होगा। मुस्लिम का जो ग्रोथ रेट है वो 73% का है, क्रिश्चियन का 35% का है और 34% हिंदुओं का है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि मुस्लिम्स का ग्रोथ रेट अन्य धर्मों की तुलना में ज़्यादा है। तो दो मुस्लिम कंट्रीज तो बन ही चुके हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर का हाल आप देख ही रहे हैं, तो भविष्य में क्या होगा किसे क्या मालूम। वर्तमान और भविष्य से पहले थोड़ा इतिहास में झांक लेते हैं। आपको मालूम है कि इतिहास में 2 बार हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। अब वो 2 इंसिडेंट कौन से थे, मैं आपको बताता हूँ। पहला, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने लोगों को दूसरे देश में भेजना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आज श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी हमें देखने को मिलती है। और तो और चाइना में भी 18% बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। क्या कारण है कि भारत में बौद्ध धर्म उतना ज़्यादा नहीं फैल पाया, जबकि ये वो समय था जब राजा को भगवान माना जाता था। राजा ने जो धर्म अपना लिया, प्रजा भी उस धर्म को अपना लेती थी। ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर उदय हुआ एक महापुरुष का, जिसे हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य जी ने बड़े बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क्स को शास्त्रार्थ में हराकर इस सनातन धर्म को मजबूत किया और 4 धामों की स्थापना की। दूसरा समय तब आता है जब मुगलों का शासन था। उस समय भी या तो कर से बचने के लिए या बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उस वक्त भी मुग़ल साउथ इंडिया के और ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। रही सही कसर राजपूतों ने, मराठों ने और सिखों ने पूरी कर दी। इसमें राणा सांगा, शिवाजी महाराज और गोविंद सिंह महाराज का नाम आता है।
जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया। सिख समाज का जन्म तो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ही हुआ था। इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो भारत एक मुस्लिम राष्ट्र होता। यही कारण है दक्षिण भारत में हमें आज भी भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं, जो आर्किटेक्चर में ताजमहल को भी मात देते दिखाई देते हैं। नहीं तो हमें ये पढ़ा दिया जाता कि हिंदुओं का वास्तुकला में कोई योगदान ही नहीं है। खुशी की बात यह है कि हिंदू धर्म यूरोप, अमेरिका, कनाडा और रशिया में तेज़ी से फैल रहा है, और इसके फैलने का मुख्य कारण यह है कि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।